इसको MVVI कर दो। कोई जरूरी नहीं यही हिसाब पूछेगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन तरीका यही, इसी ग्राफ पर पूछेगा ना बनाना इसी तरह, ठीक है। तो समीकरण एक कितना देखो, x माइनस वाई बराबर कितना 1, इसको समीकरण कितना मान लो। दूसरा समीकरण कितना दिया 2x प्लस वाई इसका टू कितना दिया 8, समीकरण कितना मान लो 2। कोई दिक्कत ट्रेलर का किसी को दिक्कत? हाँ पीछे वाला बच्चा पूछेगा, ठीक है। देखो समीकरण 1 से आओ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर कितना 1, दिख रहे हैं। हाँ समीकरण 1 से जो है क्या x माइनस वाई बराबर कितना है 1। तो इस तरह जब भी इधर ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई। तो इस तरह जब भी रहेगा तो एक डब्बा बना दो, और x डब्बा बना दिया ना, छोटा छोटा मन 2 को लेना है। कितना लेना है 2 छोटा मन लेना है, ठीक है 2 ही मन लेना है, इसे जितना लोगे उससे फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन 2। रे बाबू इधर देखो, मोहम्मद देखो, टाइम दिया ना बनाने के लिए, नहीं बना पाया तो बता। ये x का मान होगा, किसका मान होगा, और ये किसका मान होगा, और ये छूटना नहीं चाहिए हिसाब परीक्षा में, समझ रही है, समझ रहा है रे। देखो x का, अब देखो इस तरह जब भी आ जाए तो किसका मान निकल रखोगे x या y का, और y का मान रखोगे तो अपने तुरंत निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। y का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा x का मान तुरंत निकल जाएगा, इसलिए छोटा छोटा मान रखो। बोलो कितना होगा? हाँ हाँ किसका y बराबर, ये बोल रहा है कि सर y बराबर कितना लीजिए 1, चलो y बराबर 1, तो x बराबर कितना देगा 1 प्लस 1, x बराबर कितना हो जाएगा, तो y का मान 1 तो x का मान कितना 2, कितना किसका मान y बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना होगा 1 प्लस 0, x बराबर कितना, तो y का मान जब 0 लिया तो x का मान कितना निकला 1। कोई दिक्कत? इसी तरह छोटा छोटा मन लोगे ना तो उसको कटाने में क्या हो जाएगा आसान रहेगा, कटाने में क्या होगा आसान। बड़ा मन ले लोगे तो कटाने में दिक्कत हो जाएगा ना, तो तुम्हारा ग्राफ क्या हो जाएगा गलत बन जाएगा, अगर आप गलत बन जाएगा तो पूरा नंबर नहीं मिल पाएगा, जितना दूर सॉल्यूशन किया रहोगे उतना ही नंबर मिलेगा। सबका विभाग है, अलग अलग बाटा में तुम कितना दूर तक जाओगे कितना नंबर मिलेगा, ठीक है। अब के बाद समीकरण कितना आ जाओ, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है 2x प्लस y बराबर कितना 8। तो हमको किसका मान चाहिए, रुको अभी, इस तरह जब भी रहे तो किसका मान निकालो। रे लड़का देखो इधर पहले, इस तरह जब भी पूछे तो सिंगल वाला देखो कौन है उसको मान रखो, ठीक है। जो सिंगल में रहे उसी को रखो, और डबल वाला क्या करो साइड में, डबल वाला क्या करो, तो क्योंकि उस समय स्थिति में क्या होगा x का मान रखोगे तो y का मान क्या होगा तुरंत निकल। अब मान के चलते हैं इधर देखो, इधर ये प्लस में, इधर ये प्लस में इधर क्या देगा 8 माइनस y, ये ना इधर गुना इधर आके क्या देगा भाग, तो बटम आ जाएगा ना। तो साधारण रास्ता ढूंढो जिससे हमको चलने में क्या हो आसान हो। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा इच्छा, तुम कैसे पक्षांतर किया बता दो, y ने पक्षांतर किया है, कोई बात नहीं y कर दो। तो इधर ये प्लस में उधर क्या जाएगा, तो 2x बराबर 8 माइनस y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस y बटे 2 बटम आ गया ना। लेकिन अगर तुम x को ही उधर 2x को ही उधर पक्षांतर कर देता, किसका मान डायरेक्ट आता y का, तो x का मान छोटा छोटा रखते y का मान तुरंत क्या आता है। अब y का मान रखो फिर भाग दो, बटम आने की संभावना ज्यादा रहेगा, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ तो यहाँ देखो, अब इसको बाद इसके बाद क्या करेंगे डब्बा बनाएंगे, क्या बनाएंगे डब्बा बना। अब बताओ x का मान कितना, y का मान कितना लेना है, x का मान लेना, x का मान y का मान लेना है, तो y बराबर कितना y बराबर 0, कितना होगा 8 माइनस 0 बटे 2, x बराबर कितना 8 बटे 2, 2 कहाँ 2 दूना 4 दूना 8, x बराबर कितना, जब y का मान हम 0 लिए तो x का मान कितना निकल गया। अब के बार बोलो y बराबर कितना 2, y बराबर कितना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 बटे 2,
तो x बराबर कितना होगा 6/2, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना निकल गया 3। यहाँ तो किसी को दिक्कत आ किसी को ए लड़का ए लड़की किसी को दिक्कत है समझ रही है आ चलो देखो आगे। तब इस तरह जब भी करो तो एक ग्राफ बना लो। सबसे अधिकतम मान कितना है 4 कितना है 4 है 4 अधिकतम मान 4 है ना। तो एक थोड़ा आगे बढ़ जाओ, एक थोड़ा कहाँ बढ़ेंगे आगे, कितना तक जाएंगे। देखो यहाँ ग्राफ कॉपी नहीं है ना, इसमें थोड़ा बहुत छोटा बड़ा घर लेने में हो जाएगा ना, लेकिन प्रयास करेंगे हम क्या लेने के लिए बराबर लेने के लिए। तो देखो ये मूल बिंदु है क्या, ऊपर की ओर क्या होता है प्लस की, ये कौन अक्ष है y अक्ष, ये कैसा अक्ष है और ये कैसा अक्ष है x अक्ष, ये कैसा अक्ष है x अक्ष ना। और ये क्या है और ये मूल बिंदु है, ये क्या है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। इधर बाई दाई और मापी गई दूरी क्या होगा, ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होगा, नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होगा, बाई और मापी गई दूरी क्या होगा ऋणात्मक, क्या होगा कोई दिक्कत। देखो 5 तक है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 कोई दिक्कत हाँ। अब देखो अब x बराबर कितना है 2, y का मान कितना है तो x का मान 2 कहाँ है यहाँ है ना प्लस में ना, प्लस के पास जाएंगे। y का मान कितना है एक, इसी के सामने सामने लगभग यहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना। देखो यहाँ है ये किसका, इसका मान लो निर्देशांक कितना a और इसका मान क्या 2 और 1, कोई दिक्कत किसी को रे समझ रहा है। अब दूसरा देखो x का y का मान कितना है, x का मान कितना है। अच्छा बताओ y का मान कितना है, अगर हम नीचे आएंगे तो क्या होगा और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा तो y में ना, लेकिन हमको कहा है क्या y का मान क्या है 0। आप मूल बिंदु पर चुपचाप क्या कीजिए खड़ा रहिए, क्या कीजिए खड़ा, तुम खड़ा रहे। और बोल रहा है क्या, बोल रहा है x का मान कितना, x के पास हम कहाँ जाएंगे मतलब हम यहाँ रहेंगे है रहेंगे, ये क्यों नहीं होगा b होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा 1 और 0, कोई दिक्कत हाँ। चलो देखो इसको मिला दो थोड़ा, तो ये बिंदु को, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये है ना, इसको एक रेखा के पार दो, रेखा पारो, देखो रेखा पार दिया। तो ये इसका कौन सा समीकरण का है तो x - y बराबर कितना 1। किसी को दिक्कत है मान लेने में, मान बैठाने में, 8 क्लास में भी है 9 क्लास में भी है इस तरह मान बैठाने के लिए। अब दूसरा देखो क्या है, x बराबर आपकी बार कितना है और y का मान कितना है तो x का मान 4 यहाँ है, हम ऊपर नहीं खिसकेंगे, नहीं कहाँ खिसकेंगे नीचे, सिर्फ कहाँ रहेंगे x अक्ष पर, कहाँ रहेंगे x पर। ये किसका मान है c का, ये क्या आएगा 4 और 0। इसके बाद देखो अब की बार x का मान कितना है 3, y का मान कितना है तो x का मान 3 ये है, y का मान 2 है, तो लगभग कहाँ आएंगे यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे ना। इसको मिला दो ये है ठीक है मिला दो। देखो एक बिंदु ये डी कौन होगा डी, ये कौन होगा डी, 3 और 2, 3 और 2, इसको मिला मिला दिया। देखो ये ग्राफ बना, ये क्या बना ग्राफ, ये किसका है किसका मान है कौन सा समीकरण x + y बराबर 8। किसी को दिक्कत हाँ। अब जा और तुमको कुछ नहीं कहा है क्या और कुछ कहा था, इसके बाद लिखा है क्या आलेख तो खींचा गया, लेकिन अब क्या निकलने बोल रहा है मतलब x और y का मान निकलना, क्या निकलना है निकाल लोगे हाँ। चलो निकालो तुम
चलो देखो तो इसका एक्स वाई मान निकालने पूछ रहा है। किसका क्या पूछ रहा है? एक्स वाई। जो बनता उतारा, उतारा ना उतारा तो पोखना, अपने से बना लेना। देखो सुनो, अच्छा तुम लोग बोले थे इस तरह समीकरण जब भी हल करने बोले तो चिन्ह को देखो। क्या देखो बोले थे? क्या देखने बोले थे? ए लड़की इधर देख। लड़की ये सब जो ना नहीं बना पा रही है। जब भी इस तरह समीकरण रहे तो चिन्ह को देखो। किसको देखना है? जहाँ प्लस माइनस रहे उसके पास चले जाओ। समझ में आया? जहाँ प्लस माइनस रहे कहाँ उस क्या करना है? उसके पास चले जाओ। देखो यहाँ एक्स है, यहाँ कितना है? ये बराबर नहीं है ना ना। यहाँ एक एक्स है, यहाँ कितना एक्स है? तो ये देखो प्लस में इसको छोड़ दो। इसको क्या करना है? तब वाई के पास आओ। वाई के पास यहाँ माइनस है, यहाँ कितना है? और ये भी वाई है तो ये भी क्या है? तो दोनों पूरा है ना? दोनों नहीं पूरा है? पूरा है ना? और असमान चिन्ह क्या होता है? बस पता है ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। हो गया आंसर। एक पल्ला निकल जाएगा। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। कौन सा पक्ष? संगत पक्ष। कौन सा पक्ष? कौन सा पक्ष? मतलब बायां बायां दायां दायां जोड़ना। ठीक है। तो जो x माइनस वाई बराबर कितना? 1। तो 2x प्लस वाई बराबर कितना? जोड़ने में कहीं कुछ करते हैं क्या? खत्म हुआ। तो 2 और 1 कितना हुआ? 3x। 8 1 कितना हुआ? 9। तो x का मान चाहिए तो 9 बटे कितना? 3 किया। x बराबर कितना? निकल गया ना। अब किसी का मान रख देंगे। किसका मान रख दें? तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर कोई दिक्कत? रखने पर तो देखो एक कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना? x का मान देखो कितना है? 3 माइनस वाई बराबर कितना? ये अचर पद है, ये भी क्या है? इधर प्लस में उधर जाके माइनस वाई बराबर 1 माइनस 3। तो y बराबर माइनस वाई बराबर कितना? -2। तो माइनस माइनस खत्म। तो y बराबर कितना? 2। x बराबर कितना? 3। ये तुम्हारा क्या हो गया? बारे था। किसको समझ में ना आया? समझे? याद रखना जब भी पुराओ प्लस माइनस जो चिन्ह रहे ना उसी को पुराओ, और नहीं तो तुम्हारा इच्छा जो पूरा ना है पूरा। और याद रखना या तो x के पास बराबर कर दो या तो y के पास बराबर कर दो। कोई दिक्कत? समीकरण हल ऐसे किया जाता है। ये तो अभी तुमको एक विधि से बता रहे हैं। इसको हल करने का कितना विधि? 5 विधि है। कितना विधि? 5 विधि। धीरे धीरे सब आएंगे, सब बताते जाएंगे। लो किताब तो 2 ही विधि इम्पोर्टेंट है। एक प्रतिस्थापन, एक वज्र गुणनखंड। कौन है? प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड। 2 ही विधि अच्छा है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है। और यही 2 विधि से क्या करते हैं? पूछते हैं। हेलो देखो ना प्रतिस्थापन की चर्चा को हो गया तो बात पूछिए दिया पहले से। इसको मिटा दा। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन रूप जान रहे काय तुम बौक रहा है? बता रहे ना। एग्जाम्पल कितना है? एग्जाम्पल 7। देखो तुम खुद प्रश्नावली बना लेना। प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। हल
देखो कहता प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण को क्या कीजिए, हल कीजिए। तो समीकरण दिया है, कितना दिया है, x 7x माइनस 15y बराबर कितना 2। इसके बाद कितना दिया है, x प्लस 2y बराबर कितना 3। समीकरण 1, इसको समीकरण कितना मान लो 2। चलो रे बाबू सब देख लो, एक कोई नीचे नहीं देखेगा, सब यहाँ देखेगा, ठीक है। देखो आज बता रहे हैं चैप्टर 3 का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन। ये विधि जो ना परीक्षा में पूछते हैं, ठीक है। ये विधि क्या कर देता है, जैसे और इसको बनाने का समीकरण को बनाने का 5 विधि, लेकिन वो 5 विधि में से 2 विधि इंपॉर्टेंट है, तो क्या करते हैं परीक्षा में एग्जामिनर कर देते हैं इस विधि से बनाइए। तो जिस विधि से कहेगा उसी विधि से बनाना है, ठीक है। तो पहला कौन है, प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि तुमको हटा करके तुम्हारे जगह पर किसी और को क्या कर देना, बैठा देना, ठीक है। प्रतिस्थापन करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ये है समीकरण कितना है 2। तो इसमें से तो ये 2 समीकरण है, इसमें से ढूंढा जाता है कि किससे हम आसान से x का मान निकाल लें, आसानी से। किसमें होगा, देखो इसमें देखो यहाँ कितना 7x माइनस 15y बराबर कितना है 2। ये अगर इधर माइनस इधर आके क्या जगह प्लस, इधर गुना उधर जाके क्या जगह, मतलब कहने का अर्थ है 2x प्लस 15y बटे कितना जगह 7 बटा मारा है ना। इसको सोल्यूशन करने में थोड़ा सा मिस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा गलत। लेकिन इससे मिस नहीं होगा, होगा क्या, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्या निकल रहा है, नहीं निकलेगा। इससे पहले हिसाब में भी हम बता चुके हैं कि छोटा ढूंढो, जो आसान तरीका है वही ढूंढो। तो देखो इधर ये प्लस में, इधर क्या जगह माइनस में, समझ रही है। तो देखो तो समीकरण 2 सुन लो, किससे लेना है सॉल्यूशन। और जिसको जहां नहीं पूछे समझ में आएगा वहां पूछना, ठीक है। तो समीकरण कितना 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 कितना है, x प्लस 2y बराबर कितना, इधर प्लस होता जा क्या नहीं माइनस, x बराबर 3 माइनस 2y। समीकरण इसको 3 मानना चाहो, कितना मानना है 3। तो देखो समीकरण 1 समीकरण 2 तो हिसाब दिया ही रहता है, नहीं दिया रहता है। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण और नया आ जाता है, क्या जाता है नया, जिससे हम मान निकालते हैं ना वही आ जाता है। तो देखो समीकरण 2 से हम क्या निकाला है, x बराबर 3 माइनस 2y। अच्छा ये जो तीसरा समीकरण जो निकला वो किससे निकला वो पहले बता दो, याद रखना जिससे निकालेंगे उसमें मान नहीं रखेंगे, ठीक है। जिससे हम समीकरण 3 निकालेंगे उसमें समीकरण नहीं रखेंगे मान 3 का, ठीक है। तब किसके में रखेंगे, बगल वाला में। बगल वाला कौन होगा, एक। किसमें रखेंगे, अगर तुम यही मान इसमें फिर रख दोगे ना तो ये 0 के लगभग लेते दोनों के बराबर हो जाएगा, तो सॉल्यूशन तुम्हारा वैल्यू नहीं निकलेगा। क्योंकि इसी से हमें ये निकालना, फिर इसी में रखेंगे तो क्या मान निकलेगा, नहीं निकलेगा। तब ये मान किस में रख दो, एक में, समीकरण। तो प्रतिस्थापन विधि बोले थे ना, देखना अभी बैठाएंगे, x का मान निकल गया ना। अब इसको मारेगा x को 1 लात, 1 डंडा, 1 अरवा या 1 रूल जो समझो हटा देगा, तो कौन रह जाएगा, समझ में आया। उसका जगह ग्रहण कर लिया ना, क्योंकि x का ही वैल्यू कौन है ना, समझ में आया। तो लिखो यहाँ पे, तो समीकरण किसमें 1 में x का मान रखने पर समीकरण ये क्या है 7x माइनस 15y बराबर कितना 2। 7 और x में क्या संबंध है, 7 और x में क्या संबंध है, गुना। तो 7 रहेगा ही नहीं रहेगा, लेकिन x का मान देखो समीकरण 3 में कितना है, या तो यहाँ 3 x लिखे ना। अगर तुमको x नहीं लिखना तो यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण 3 क्या लिखोगे। अरे 3 में भी x एक मान है ना, हम x लिख दिए तो कोई फर्क पड़ा क्या, तो बौखना नहीं है, बौखना समझना है। चाहे वो समीकरण 3 लिखो या तुम क्या लिखो x, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो 7 और x में क्या संबंध है, गुना। क्या संबंध है, गुना। तो गुना रखने दो, और x का मान यह है ना 3 माइनस 2y। ये तो पहले था मेरे पास 15y बराबर कितना 2। तो 7 21 माइनस 7 दूना 14y माइनस कितना बराबर कितना 2।
21 माइनस 14 और 15 कितना होता है? 29 होता है। कितना होता है? 29 y बराबर कितना? 2। कितना? हमको किसका मान चाहिए? y का। किसका मान चाहिए? इधर ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस 29y अब बराबर कितना? 2 और माइनस 21 माइनस 29y बराबर कितना? माइनस 19। अब माइनस माइनस तो y बराबर कितना? 19/29। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा? हाँ, ऐसा कोई है बच्चा जो नहीं समझा? नहीं समझ गया? समीकरण एक क्यों नहीं निकाले? हाँ, समीकरण एक से समीकरण 3 का मान समीकरण 1 से क्यों नहीं निकाले? 1 से तुम निकाल लो। समीकरण 1 से कोई फर्क पड़ने वाला तुम 1 से भी निकाल सकते हो। सुनो बताता हम क्या बोला? छोटा ढूंढो जो आसान से निकल जाए। ये नहीं बोला? अब देखो तुम इससे मान निकालोगे, यही तुम करा कि समीकरण 2 से निकालें, आप 1 से क्यों नहीं निकाला? है ना? हम 1 से भी निकाल सकते हैं, हम 2 से भी निकाल सकते हैं, तुम्हारा इच्छा है। ठीक है, अब भोज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? भोज। भोज हो रहा है तो कोई अलग खिलाने का है कहीं? एक जगह पूरी बुनिया सब्जी, रसकच्चा पक्का रसगुल्ला, एक जगह दाल भात सब्जी, आलू चाप, बैगन चाप, जो भी हो खिला रहा है। अब किसी को पूरी नहीं पचता तो कौन क्या खा लेता है? अब किसी को है चावल तो भारत रोजे खाई, लेकिन चावल क्या खाते हैं? रोज खाते हैं। आज क्या खा लेंगे? पूरी। तो तुम्हारा इच्छा है, इच्छा पर निर्भर करता है ना। उसी तरह ये हिसाब है, उसी तरह ये क्या है? हिसाब है। तुमको जो इच्छा है 1 से निकालो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से निकालो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 से निकालने के लिए थोड़ा तुमको कठिनाई से गुजरना पड़ेगा। किसे गुजरना पड़ेगा? कठिनाई से। क्योंकि यहाँ देखो इधर माइनस में इधर क्या हो जाएगा? प्लस। देखो तो 15 7 x माइनस 15y बराबर कितना है? 2। इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? तो 7x बराबर कितना? 2 + 15y और x बराबर कितना हो जाएगा? 2 + 15y अब बटे कितना? हाँ, यही तो मेन चीज है ना। ना अगर इसे तुम मिस करोगे तब समझ जाएगा। अरे यहाँ कहाँ तुमको क्या मिस करने की चांस है? तो तुम्हारी इच्छा पर है, तुम जैसे निकालो उसे कोई फर्क, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तुमको एक ही बात बोलते हैं कि रास्ता ढूंढो क्या? आसान। रास्ता ढूंढो क्या? आसान। अगर रास्ता कठिन ढूंढोगे तो फंस भी सकते हो। हाँ, चाहे तो अब ये एक बच्चा बोल रहा है कि सर हम x का मान नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तुम्हारा इच्छा है, तुम निकाल लो। ठीक है, चलो ठीक। देखो y का मान पता चल गया ना। अब इसी का मान देखो, y का मान पता चला तो 1 2 3 समीकरण निकल गया। नहीं निकला? 1 2 3 है तो तीनों में से किसी में मान रख दो तो x का मान क्या होगा? लेकिन थोड़ा देखो यहाँ हीरो कौन बैठा है, इसमें डायरेक्ट मान देंगे तो ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा। इसमें मान रखेंगे फिर पक्षांतर करो, ये करो वो करो, बहुत प्रकार के झोल हो जाएगा ना। इसलिए समीकरण किस में रखो? एक मान निकाल के समीकरण किस में रख देना है? 3 में। तो लिखो समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 कहाँ? देखो क्या है ना, x बराबर कितना है? 3 माइनस 2y। तो y का देखो कितना मान है? तो 3 माइनस 2 गुना है ना इसमें, तो 19 बटे कितना? 29। तो 3 माइनस 19 दूना 38 बटे कितना? तो 900 कितना? 29। अब 29 दिया कितना होता है? 29 दिया 87। हाँ, 87 और माइनस कितना? 38। ये किसका मान है ना? तो x बराबर कितना हो जाएगा? 17 में 8 घटा तो 9 और यहाँ कितना हो जाएगा? 7 7 में 4 बटे 49 बटे 29। और x का मान कितना? y का मान कितना? 19 बटे। तो भाई हम सर हाँ है रे, किसी को दिक्कत? रुको 1 मिनट, ये विधि तुमको 2 नंबर में आएंगे। कितना नंबर में? और बना लोगे ना, बहुत ही आसान विधि। अब इसी तो विधि से चलेंगे। ठीक है, आगे जितना भी, जब तक हमको कोई विधि नहीं करा। और इससे पहले जो विधि बताया वो लुप्तीकरण था, वो विलोपन विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? विलोपन। अब उससे आसान कोई विधि नहीं। क्या इतना दूर हम इतना लंबा करेंगे? क्या विधि नहीं करेंगे तो वही विलोपन विधि ठीक है। ठीक है, अब कहेगा तो बाबू तो इसी विधि से बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? हाँ, किसी को पूछना? किसी को? चलो ठीक है, तो बताइए।